Hello everyone, welcome to our channel Law Mastery by Kapil. If you are a law student and a judiciary aspirant or doing BLLB or LLB graduate or BLLB graduate, and if you are in the process of becoming an advocate or a lawyer, then this channel is for you. And in the previous videos, you already know we have completed almost most of the Bharatiya Nyaya Samhita till section number 302 we have completed Bharatiya Nyaya Samhita. Now we are coming to chapter number 17. There are almost 20 chapters in the Bharatiya Nyaya Samhita and we have completed 16 chapters. We have completed a major portion of Bharatiya Nyaya Samhita and now we are coming to the chapter number 17 of offenses against property. So let's start without any delay. और सबसे पहले तो आप अपनी बैरेक्ट ले आइए, क्योंकि देखो भाई बैरेक्ट के बिना कुछ भी पल्ले तो नहीं पड़ेगा आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। बैरेक्ट हाथ में रहेगी और मैं जो बोलता जाऊंगा अगर वो आप सुनेंगे तो शायद आपको पहली बारी में क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। और ये मैं रिवीजन के बेसिस पर मतलब बता रहा हूँ आपको, ये जितना ही मैं पढ़ा रहा हूँ रिवीजन के बेसिस पर पढ़ा रहा हूँ कि आप अपने एंड टाइम पर मेरी वीडियोज़ उठाएँ, पेपर के टाइम पर उठाएँ और एक दिन के अंदर पूरी BNS निपटा दें। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और अगर आपके अंदर ये जज्बा है तो मेरे भाई आप एक दिन में BNS निपटा दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और भाई टॉपर होता कौन है? हम आप में से ही होते हैं लोग टॉपर। हम भी कभी ना कभी थे इन दी सेंस आज भी हैं, लेकिन बस अब कॉलेज आ गया तो कॉलेज में तो कोई नहीं करता ना मेरे भाई टॉप। कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बस यही चल रहा है। तैयारी कर ली है, बस भाई ये तैयारी कर चुके हैं जज वगैरह की, अब भाई पढ़ाने का काम चालू कर दिया है। प्रोफेसर लाइन में इंटरेस्ट है तो बस भाई अपना सपना साकार कर रहे हैं कि लोगों को पढ़ाएंगे और जिन्हें अपने लॉ के बारे में, जिन्हें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, उन्हें उनके राइट्स बताएंगे, है ना। सो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सेक्शन नंबर 303। तो सेक्शन नंबर 303 हमारा कहता क्या है? ये बात करता है थेफ्ट की। थेफ्ट मतलब क्या? चोरी। अब मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर दूँ, फर्स्ट स्टेज पे क्या होती है? थेफ्ट होती है, ठीक है। थेफ्ट क्या बनती है? एक्सटॉर्शन बनती है, ठीक है। एक्सटॉर्शन बन जाती है। एक्सटॉर्शन क्या बनती है? एग्रावेटेड फॉर्म में रॉबरी, और फिर रॉबरी आगे जाके क्या बन जाती है? डकैती। ये स्टेजेस हैं। अभी अपन थेफ्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे एक्सटॉर्शन, रॉबरी, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे डकैती। तो ये थेफ्ट की ही एग्रावेटेड फॉर्म है, जैसे कल्पेबल होमिसाइड की एग्रावेटेड फॉर्म मर्डर है। समझ रहे हो? मतलब एक स्टेप अहेड उससे, समझ रहे हो? एक स्टेप अहेड। जैसे BLLB के बाद अगर आप करोगे तो LLM करोगे, क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो वैसे ही थेफ्ट के बाद एक्सटॉर्शन आती है, एक्सटॉर्शन के बाद रॉबरी आती है, और रॉबरी के बाद डकैती आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुएवर इंटेंडिंग, क्या इंटेंशन है? टेकिंग डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। और सबसे पहली चीज़, थेफ्ट हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की ही होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की थेफ्ट नहीं होगी। पता चल रहा रातों रात किसी का घर चुरा ले जा रहे हैं तो मेरे भाई ऐसा तो होगा नहीं, कभी नहीं होगा। और कहाँ से लेके जा रहे हैं? कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल आप ले रहे हो डिसऑनेस्टली, ले कहाँ से रहे हो? किसी के पजेशन में से ले रहे हो। इधर ओनरशिप मैटर नहीं करती, इधर क्या मैटर करता है? पजेशन मैटर करता है कि उस पर्सन के पास पजेशन था, आपने उस पर्सन के पजेशन में से वो चीज़ ले ली। अब उसकी थी नहीं थी उससे मैटर नहीं करता, वो थेफ्ट में ही काउंट होगा। और बिना उस पर्सन की कंसेंट के आपने वो चीज़ ले ली और मूव कर दी। वो प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ आपने ली, वो चीज़ आपने मूव कर दी इधर से उधर। थोड़ी सी भी स्लाइटेस्ट मूवमेंट भी यहाँ थेफ्ट में काउंट हो जाएगा। जैसे आप होटल में गए, आपने खाना ऑर्डर करा, आपने मोबाइल अपना टेबल पर रखा, तो वेटर आया, वेटर ने प्लेट के नीचे से मोबाइल खिसका के टेबल से नीचे गिराना चाहा ट्रे में डाल के, जिससे वो ले जाए। समझे आप? तो कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ी सी भी स्लाइटेस्ट मूवमेंट भी हो गई ना, जरा सी मूवमेंट, तो वो भी थेफ्ट में काउंट होगा। और यही हम मानेंगे कि ये थेफ्ट है। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले तो आपका मेंसरिया होगा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी, आउट ऑफ समवंस पोजेशन, किसी के पोजेशन से लोगे और बिना कंसेंट के लोगे, और मूवमेंट करोगे किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो मूवमेंट ज़रूरी है, ठीक है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशंस पर। एक्सप्लेनेशन हमारी क्या कहती हैं 303 की? एक्सप्लेनेशन हमारी कहती हैं, एक्सप्लेनेशन 1, कि समथिंग अटैच टू दी अर्थ इज़ नॉट मूवेबल। जब तक वो चीज़, कोई भी चीज़ अर्थ से अटैच है, मतलब जैसे घर अटैच है या जनरेटर होते हैं वो हम ज़मीन से अटैच कर देते हैं, तो जब तक वो अटैच है तब तक उसकी थेफ्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो इमूवेबल है। समझ रहे हो? और थेफ्ट कब होगी? जब उस चीज़ को हम ज़मीन में से निकाल देंगे, तब उस चीज़ की थेफ्ट हो जाएगी।
अब आते हैं सेकंड एक्सप्लेनेशन पर। सिंगल एक्ट ऑफ सेवरेंस एंड मूवमेंट, मतलब अगर पेड़ लगा हुआ है, आपने वो पेड़ ज़मीन में से निकाल दिया, तो अब आप उसकी थेफ्ट कर सकते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी की। सॉरी, पहले वो ज़मीन में था तो इमूवेबल था, आपने ज़मीन से सीवियर कर दिया, मतलब उखाड़ दिया, तो अब वो मूवेबल हो गया, तो आपने थेफ्ट कर ली। और कॉजिंग मूवमेंट, थर्ड एक्सप्लेनेशन हमारी कहती है मूवमेंट कॉज करना। मूवमेंट आपने कॉज किया, ठीक है, तो वही आ जाएगा मूवमेंट कॉज करना। एनिमल के साथ मूवमेंट कर रहे हो, अगर कोई एनिमल है आपके पास, आपने एनिमल से वो सामान बांध दिया, वो सामान खिंचा चला जा रहा है, ठीक है, तो वही कंसेंट भी पता है, एक्सप्रेस है, एम्प्लाइड है। कंसेंट तो पता ही है, एंड बाय पजेसर और ऑथराइज पर्सन, ठीक है। इसी के साथ हमारा सेक्शन 303 कंप्लीट हुआ। अब इसके कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं। कटिंग अ ट्री फ्रॉम जेड्स लैंड, अब जेड के लैंड पे से आपने ट्री को कट कर दिया डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, तो थेफ्ट में काउंट होगा। जो इलस्ट्रेशन ही बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट, ठीक है, इलस्ट्रेशन ही है। अब बी में जेड का डॉग आपको पसंद आ गया, तो आपने क्या करा, जेड के डॉग को आपने कहा इसे वो वाले बिस्कुट बड़े पसंद हैं, इसके लिए बिस्कुट मंगाओ भाई। आपने बिस्कुट मंगाए, अब अपने का लालच दो इसे, वो बिस्कुट के चक्कर में आपके पास आ गया और आपने मूवमेंट कर दिया इतने में, तो मोमेंटम बन गया आपका। समझ रहे हो, मोमेंटम बन गया मतलब आपने मूवमेंट कर दिया भाई, है कि नहीं। वो डॉगी गायब कर दिया आपने उधर से रात ही रात, तो वो थेफ्ट हो गई। समझ रहे हो। ड्राइविंग बुलडॉग कैरिंग ट्रेजर, अगर आपने ऐसा करा कि मतलब कोई बैलगाड़ी है, वो ट्रेजर के साथ चल रही है, आपने उसे मूव कर दिया, तो वो भी थेफ्ट हो गया। अब इधर पे कुछ ये हैं EFGH, इनमें थेफ्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए वेयर हाउस कीपर सेल्स जेट्स प्लेट, अब जेट की प्लेट्स सेल कर दी, लेकिन वो जेट की पोजीशन में नहीं थी ना, तो इधर पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगेगा, ना कि थेफ्ट लगेगी। फाइंडिंग रिंग ऑन पब्लिक रोड, अब जो चीज़ किसी के पोजीशन में नहीं है, उस चीज़ की थेफ्ट हो ही नहीं सकती मेरे भाई। अगर समुद्र में से आप मछलियाँ ले रहे हो तो उस चीज़ की थेफ्ट नहीं है। अगर आप किसी के पर्सनल पॉन्ड में से या फिर पर्सनल वाटर बॉडीज़ में से जाके, किसी की पर्सनल है वो वाटर बॉडीज़, अगर आप उधर से जाके कोई चीज़ मछलियाँ चुराओगे तो फिर बात अलग है, थेफ्ट लग जाएगा आपको, ठीक है। तो थेफ्ट की पनिशमेंट क्या है हमारी, जो कि 303 क्लॉज 2 में दी गई है। हमारी पनिशमेंट है भाई, जो कोई भी थेफ्ट कमिट करेगा, जर्नल थेफ्ट, तो उसे मिलेगी इम्प्रीजनमेंट अप टू 3 years प्लस फाइन और बोथ, ठीक है, 3 years की पनिशमेंट, फाइन, बोथ। और अगर सेकंड टाइम करेगा, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन ऑफ एनी पर्सन अंडर दिस सेक्शन शैल बी पनिश विद रिगरस इम्प्रीजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 year, विच में एक्सटेंड टू 5 year, मिनिमम 1 year, मैक्सिमम 5 year। और अगर कोई ने फर्स्ट टाइम ऑफेंस करा है और 5,000 से नीचे की प्रॉपर्टी का करा है, 5,000 से कम की कोई चीज़ चुराई है और वो चीज़ उसने वापस कर दी, तो इधर पे आपको जेल और फाइन नहीं दिया जाएगा, आपको दी जाएगी कम्युनिटी सर्विस, ठीक है, समझे आप लोग। तो ये हमारा इधर पे 303 सेक्शन कंप्लीट हुआ। इसके साथ अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिए, और बाकी हम आगे बढ़ते हैं स्नैचिंग पर, सेक्शन 304। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 304 पर। 304 हमारा क्या कहता है, 304 हमारा बात करता है स्नैचिंग की। अब स्नैचिंग का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, चैन चुरा लेना चलती गाड़ी पे बैठते हुए। दो लड़के जा रहे हैं, एकदम से आंटी को धक्का दिया, आंटी के गले पे हाथ मारा, सोने की चैन खींच ली, कान के बंदे छीन लिए, चुरा लिए स्नैच करके, ठीक है। थेफ्ट इज स्नैचिंग, थेफ्ट ही स्नैचिंग बन जाती है। कैसे बन जाती है, जहाँ पे भी देखो इफ़ लगा होगा ना, जैसे इधर पे इफ़ लगा हुआ है, अब किसी भी सेक्शन में अगर आपको ये इफ़ लगा हुआ दिख जाए तो समझ लो वो सिचुएशन की बात कर रहा है। थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ़, थेफ्ट स्नैचिंग होगी अगर, क्या अगर, इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, थेफ्ट कमिट करने के लिए किसी ऑफेंडर ने सडनली, क्विकली, फोर्सिबली सीज कर लिया, सिक्योर कर लिया, और ग्रैब्स, टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन फ्रॉम हिज पोजेशन, उसके पोजेशन में से एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, तो क्या होगा, स्नैचिंग होगी। अब इसके एलिमेंट क्या है, सडन और क्विक एक्ट, आप भ्रुम भ्रुम गाड़ी से आए और जल्दी जल्दी आपने हाथ मारा और ले गए, आप समझ रहे हैं। और फोर्सिवली आपने कोई चीज़ सीजर कर ली, यूज़ ऑफ फोर्स और फिजिकल एक्शन डायरेक्टली फ्रॉम द विक्टिम, आपने विक्टिम से डायरेक्टली फिजिकल फोर्स इस्तेमाल करके वो चीज़ खींच ली, छीन ली। मूवेबल प्रॉपर्टी आपने ले ली, मोबाइल, पर्स, चेन, फ्रॉम पर्सन पोजेशन में थी, उसके पर्पस क्या था, थेफ्ट करने का पर्पस था आपका, तो पनिशमेंट आपको मिलेगी 304 के सबसेक्शन 2 में। कौन सी पनिशमेंट मिलेगी, स्नैचिंग की, इम्प्रीजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन अप टू 3 years प्लस फाइन, ठीक है। तो यही हमारा सेक्शन 304 कहता है। अब आते हैं 305 पर, जो कि हमारा 305 से पहले एक आध एग्जाम्पल क्या, थेफ्ट और स्नैचिंग में डिफरेंस बता दूं। थेफ्ट और स्नैचिंग में डिफरेंस बस इतना है कि थेफ्ट चोरी चोरी चुपके चुपके हो जाती है,
कहने का मतलब है कि शांति से दबे पैर आया, आप दबे पैर आप चीज़ उठाई, आपने रखी, चले गए, ये होती है थेफ्ट। और स्नैचिंग का मतलब वही है कि ब्रम 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 और 2 लौंडे आए बैठ के गाड़ी पे सॉरी लैंग्वेज का थोड़ा सा माफ़ करना, सॉरी, मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, 2 लड़के आए गाड़ी पे बैठ के भम भम, और बस उनने गायब कर दी। आंटी वगैरह जा रही थी, उनकी सोने की चैन गायब कर दिया। आपने देखा कोई बैंक से आ रहा है पैसा निकाल कर 10-20 लाख रुपए, आपने उसके बैग पे ही हाथ मारा, उसे मारा धक्का और निकल गए आप। तो ये हो गई स्नैचिंग हमारी, ठीक है। और स्नैचिंग भाई साहब घर की नहीं होगी। बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि घर की हो जाएगी क्या स्नैचिंग, भाई घर उठा के कोई नहीं ले जाएगा समझ रहे हो मतलब मैंने देखा है भाई, ऐसे भी लोग डाउट पूछते हैं, तो कॉमन सेंस लगाया करो अपना, ठीक है। तो 305 पे आते हैं, थेफ्ट इन स्पेशल प्लेसेस। ये इतना ज़रूरी नहीं है, हेडिंग बेस आप याद रख सकते हो, लेकिन पढ़ देंगे अपन ज़रूर। अगर हुएवर कमिट्स थेफ्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव लोकेशंस और पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़, जैसे ड्वेलिंग हाउस, प्रॉपर्टी, कस्टडी, या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल की थेफ्ट करते हो। ट्रांसपोर्ट व्हीकल मतलब जैसे कोई सिलेंडर का ट्रक जा रहा है, आपने सिलेंडर के ट्रक ही गायब कर दिए मेरे भाई, पूरा ट्रक बेच डाला आपने 5-6 लाख का, 10 लाख का, फिर आपको गवर्नमेंट ढूंढ रही है, समझ रहे हो। तो इधर पे आपको ये आपने एग्रावेटेड फॉर्म में पनिशमेंट ऑफेंस कमिट करा है, एग्रावेटेड फॉर्म में। गुड्स फ्रॉम ट्रांसपोर्ट व्हीकल, आपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल के गुड्स ही निकाल लिए, सामान ही निकाल लिया भाई, ट्रक छोड़ दिया भाई, सामान ले गए भाई साहब। आइडल और आइकन प्लेस ऑफ वर्शिप, अब आपने आइडल या तो मूर्ति वगैरह चुरा ली, या फिर कोई टेम्पल के, चर्चेस के, कोई भी आपने आइडल चुरा ली, मूर्ति चुरा ली। गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी प्रॉपर्टी, थेफ्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। अब पता चला कहीं पे टॉयलेट बना, आपने कहा इसका तो नल अच्छा लग रहा है, आपने कहा इसका तो वाटर बेसिन बढ़िया लग रहा है, ये घर पे ले चल रहा है, आपने घर पे ले गए भाई, निकाल के घर पे लगा लिया। अब आप कह रहे हैं कि घर वालों का पैसा बचेगा, ये तो भाई गलत है, समझ रहे हो। तो इनमें कितनी इम्प्रीजनमेंट मिलेगी आपको, इम्प्रीजनमेंट अप टू 7 ईयर्स, 7 ईयर्स की इम्प्रीजनमेंट, शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, ठीक है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 306 हमारा बात क्या करता है, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। अब मेरे भाई ये चीज़ देखो कि अगर कोई थेफ्ट करता है, कौन करता है, क्लर्क, या फिर कौन करता है, क्लर्क और सर्वेंट, जो आपके इधर काम करता है, सर्व करता है आपको, अगर वो करता है इन दी पोजेशन ऑफ मास्टर, हुएवर बीइंग अ क्लर्क और सर्वेंट और बीइंग एम्प्लॉयड इन दी कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क और सर्वेंट, वो एम्प्लॉय है, कमिट्स करता है थेफ्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन दी पोजेशन ऑफ हिज मास्टर और एम्प्लॉयर। अगर वो पोजेशन में है मास्टर या एम्प्लॉयर के और फिर वो कमिट करता है थेफ्ट, तो वो पनिश किया जाएगा 7 ईयर्स की पनिशमेंट एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। 306 हमारा इतना हेडिंग बेस आप याद रख सकते हो, इतना कोई ज़रूरी नहीं है, याद रख सकते हो हेडिंग बेस। अब इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल या फिर सबसे बढ़िया अगर कुछ मुहावरा याद किया जाए तो मेरे भाई, जो साथ बैठकर हंसते हैं वही साथ बैठकर सांप बनकर डसते हैं, सॉरी, जो साथ बैठकर हंसते हैं वही सांप बनकर डसते हैं। ये घर का वेदी लंका ढाई वाली कहानी है, ये वही सेक्शन है, उसी की चीज़ की बात करता है, घर का वेदी लंका ढाई। तो इसके साथ पनिशमेंट आपने देख ली। अब आते हैं 307 पर, एग्रावेटेड थेफ्ट विद डेंजरस प्रिपरेशन। अब आप एग्रावेटेड थेफ्ट कर रहे हो, एग्रावेटेड मतलब हाईली मैंसरिया यार, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मैंसरिया, कि आप गए, किसी ने आप में थप्पड़ जड़ दिया, आपने बंदूक निकाली, आपने कहा सुन बे, निकाल तेरे जेब में जितना पैसा है, तुमने उससे पैसा छीन लिया, तुमने उसका मोबाइल छीन लिया, ये एग्रावेटेड थेफ्ट है। आप हर चीज़ के लिए तैयार हो, आपकी प्रिपरेशन है, ठीक है। दिस सेक्शन क्रिमिनलाइजेज थेफ्ट व्हेन द ऑफेंडर हैज़ मेड प्रायर प्रिपरेशन टू कॉज डेथ और हर्ट और रेस्ट्रेंट और क्रिएट फियर टू दी सेम। अब आप क्या कर रहे हो, इधर पे प्रिपरेशन है आपकी डेथ कॉज करने की, हर्ट कॉज करने की, रेस्ट्रेंट कॉज करने की, क्रिएट करने की, क्या, फेयर, बिफोर दी थेफ्ट, ड्यूरिंग दी थेफ्ट और आफ्टर दी थेफ्ट। थेफ्ट हो रही हो, थेफ्ट हो चुकी हो, थेफ्ट होने वाली हो, इन बीच अगर आप इन सब चीज़ों का यूज़ करते हो, प्रिपेयर हो और इंटेंट आपका है कि डेथ कॉज कर दोगे, चाहे कुछ हो जाए, आज तो चोरी करके ही जाएंगे, आज तो तेरा भाई चोरी करके ही मानेगा, समझ रहे हो, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो फिर आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा। तो इसी के साथ इसकी पनिशमेंट मैं आपको बता दूं, आपको मिलेगी रिगरस इम्प्रीजनमेंट अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन। अब इसके साथ इसके कुछ इलस्ट्रेशन पढ़ लें। इलस्ट्रेशन, 2 इलस्ट्रेशन है। पहला बात करता है ए कमिट थेफ्ट विद अ लोडेड पिस्टल। अब लोडेड पिस्टल से थेफ्ट कर रहे हो मेरे भाई, तो सादा सीधी सी बात है ना, अगर कोई बंदा रेस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब रेजिस्ट करेगा आपके
आपके अगेंस्ट, मतलब आपने कहा सामान निकाल, उसने कहा मैं नहीं निकालूंगा, आपने पिस्टल निकाल ली, अब तो निकालना पड़ेगा ना भाई सामानों से। समझ रहे हो? तो वीपन वॉज प्रिपेयर्ड इन एडवांस, तो 307 लग जाएगा आपके ऊपर। वीपन क्योंकि प्रिपेयर्ड था। अगर आपने ऐसा करा क्लॉज सॉरी ये इलस्ट्रेशन बी में, ए पोस्ट्स अकम्प्लिस टू रेस्ट्रेन जेड वाइल पिकिंग पॉकेट। अब ये बताओ, आपने 5-6 लोगों की टीम बनाई, आपने कहा आज तो इस बंदे को जाके लूटेंगे। आप गए 4-5 जन, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पैर पकड़े, किसी ने मुंह पकड़ा, किसी ने जेब में हाथ डाल के पर्स निकाल लिया। टीम बेस्ड प्रिपरेशन की बात हो रही है, तो ये भी एग्रावेटेड थेफ्ट में आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 307 भी कंप्लीट हुआ। So this was a simple explanation from section number 303 to 307, and in the next video we will start from section 308, क्योंकि वो ऑफ एक्सटॉर्शन है। एक्सटॉर्शन हम अगर इस वीडियो में स्टार्ट कर देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, समझ रहे हो? इसलिए एक्सटॉर्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, और वीडियो की लेंथ में ज़्यादा नहीं करना चाहता, वीडियो की लेंथ भी मैं कम ही रखना चाहता हूँ, समझे? सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक, अपने जो वकील बन गए हैं या फिर जो वकील बनने वाले हैं, अपने लॉ एलएलबी और जुडिशरी एस्पिरेंट जो भी क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, सबको ये वीडियो भेज दो। क्योंकि मेरे भाई इससे आपकी ही मदद होगी, मेरी तो मदद होगी नहीं, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। टीचर की मदद क्या होगी भाई? आपकी मदद होगी, आपके दोस्त लोग जल्दी आगे बढ़ेंगे, आप भी जल्दी आगे बढ़ोगे। और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखो। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।